हेलो दोस्तों, मैं रोहित त्रिपाठी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया पर। दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके गणित की जो पेडागोजी शिक्षण है, जो आपकी पेडागोजी उससे रिलेटेड हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी कुछ टॉपिक से क्वेश्चन लाया था, कुछ पॉइंट लाया था जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में जो आपका मैथ जो पेडागोजी आती है 15 नंबर में, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया को। तो आइए चलते हैं दोस्तों, इसी श्रृंखला में टॉपिक पर चलेंगे टाइम वेस्ट न करते हुए। देखिए, कुछ जो मैथ पेडागोजी में है, कुछ जो थ्योरी से रिलेटेड, यानी कि कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं। तो आप एक देखते हैं कि जो पैमिलियर लीबैक की एक थ्योरी है, ठीक है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है, हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें इन्होंने गणित पढ़ाने के लिए आल्प्स थ्योरी दी गई थी, ठीक है, यानी ELPS आल्प्स थ्योरी इन्होंने दी थी। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी ई का यहाँ पर मतलब क्या है। तो ई का मतलब होता है कि एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी मूर्त वस्तु के साथ अनुभव। जब आप किसी एक प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चे को मैथ की जैसे गणित की संकल्पनाएं पढ़ाई जाएं और कहा जाए कि दो और दो, ठीक है, यानी कि दो और दो चार होते हैं, तो बताने से अच्छा ये है कि उसे जैसे कहा जाए कि उसे दो सेब दिखाया जाए, ठीक है, और बताया जाए कि यानी कि दो और दो सेब मिलकर कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि मूर्त वस्तु के साथ अनुभव। फिर आपका दूसरा है स्पोकन लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, यानी ऐसी भाषा का प्रयोग जो उस अनुभव का वर्णन करे। पहले तो आपको मूर्त वस्तु दिखानी है, फिर उसके साथ ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जो उस अनुभव का वर्णन करे। फिर आपका है पी से होगा आपका पिक्चर द दैट रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस, यानी उस अनुभव को चित्र के माध्यम से दर्शाना। फिर आपका आता है रिटन सिंबल इज दैट जनरलाइज दैट एक्सपीरियंस, यानी सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग। जब आपने बता दिया कि जैसे आपने एक सेब दिखाया, फिर एक और सेब जैसे आपने दिखाया, तो ये आप बताएंगे कि फिर आप बताएंगे कि उसमें भाषा का प्रयोग करेंगे तो बताएंगे कि एक और एक मिलकर कितना हो गया, दो हो गया। फिर अब अगर बात करें जैसे सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग, जैसे आपने कोई सेब लिया, ठीक है, और बच्चे को बताया जाए कि इसको अगर 20 से अगर काट दिया जाए तो अब ये कितने भाग हो जाएंगे, तो बच्चे अब जैसे बताएगा कि दो भाग हो जाएंगे। फिर इसके बाद उन्हें सांकेतिक चिन्ह, यानी कि अब ये पूरा कितना था, एक था, एक में से अब ये, यानी कि ये जो आधा हिस्सा है ये एक का कितना है, तो ये दो में से ये अपन आधा इस साइड कर लेंगे और आधा इस साइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार आधे की संकल्पना दे सकते हैं। फिर इसी संदर्भ में अगला आपका टॉपिक आता है वैन हीले का ज्यामितीय विचार। एक महान गणितज्ञ हुए हैं वैन हीले, ठीक है, जो कि इन्होंने ज्यामिति के संदर्भ में कुछ अपने विचार दिए हैं कि किस प्रकार से जो एक प्राथमिक स्तर से और उच्च स्तर तक के जो बालकों में किस प्रकार से लेवल आपका जो बढ़ता है, ठीक है, बच्चों में वो किस प्रकार अपनी समझ को विकसित करते हैं।
पहला आप देखेंगे कि इसमें है चाक्षुषीकरण, ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में विजुलाइजेशन, ठीक है। और इन्होंने जो वैन हिले जी ने हैं, इन्होंने लेवल तो 4 दिए थे, ठीक है। इनके कितने 4 लेवल है। तो ये आपका पहला लेवल जो है ये 0 है। आइए देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनकी दिखावट या भुजाओं के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है, ठीक है। यानी कि कोई आपने ज्यामितीय आकृति जैसे उसे बच्चे को दिखाई जाए और यह केवल उसे देखकर ही बता दे कि ये त्रिभुज है, यानी कि जैसे आपने 3 भुजा वाला कोई दिखाया तो वो समझेगा कि त्रिभुज है, 4 भुजा वाला ये चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से देखकर वर्णित कर देना या वर्गीकृत कर देना, तो ये आपका लेवल 0 के अंतर्गत आएगा और जो कि आपकी विजुलाइजेशन स्टेज है। फिर देखेंगे आपका दूसरे नंबर पे है विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। तो ये आपका लेवल 1 है, ठीक है। अब अगर लेवल 1 की बात करें तो इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर यानी वर्णित कर लेता है तथा चित्र भी बना लेता है। अब अगर बात करें जो आपका लेवल 0 है, ठीक है, तो ये आपका प्राथमिक स्तर पर यानी कि होता है। जो प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं उनमें ये क्षमता होती है, यानी वो जो है लेवल 0 में होते हैं और वो ज्यामितीय आकृतियों को केवल देखकर ही वर्णित कर सकते हैं। फिर दूसरा जो है विश्लेषण, इसमें लेवल 1 है। इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्णित तथा चित्र भी बना लेता है। देखेंगे आगे, जैसे आप देखें कि एक समकोण बना दिया, ये समकोण त्रिभुज, फिर ये अधिक कोण। अब यहाँ पे है तो ये 3 भुजाओं वाली आकृति, इसे त्रिभुज भी कहेंगे, लेकिन इसमें इस स्तर पे है जो लेवल 1 में, इसमें बच्चा जो है वो ये भी बता लेगा कि ये आपका समकोण है, फिर ये अधिक कोण है। तो इस प्रकार से आपके लेवल 1 होगा। फिर है अनौपचारिक निगमन यानी कि इनफॉर्मल डिडक्शन। तो ये आपकी लेवल 2 है। यह इसकी विशेषताएं देखते हैं कि यह कह रहा है कि यह प्रायः उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक में होती है सोच, यानी कि जो ये सोच है, ठीक है, इस प्रकार की, यानी कि इनफॉर्मल डिडक्शन जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों में इस प्रकार की सोच डेवलप होती है। फिर भाषाई आधार पर आकृतियों को परिभाषित करना, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बालक होंगे, ठीक है, वह भाषाई आधार पर आकृतियों को परिभाषित कर सकते हैं एवं उनमें समानताएं व असमानताएं भी बता सकते हैं। फिर आएगा आपका सूत्र याद कर लेना परंतु सिद्ध ना करना। अब सूत्र तो याद कर लेगा बच्चा, लेकिन इस स्तर पर जो होते हैं लेवल इस यानी लेवल 2 पर, तो सूत्र तो याद करेंगे लेकिन उन्हें सिद्ध नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर है आपका औपचारिक हो गया। फिर ये है आपका अनौपचारिक हो गया। ये है आपका चौथा औपचारिक निगमन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल डिडक्शन, और ये आपकी लेवल 3 है। तो इस स्तर में जो है तर्कपूर्ण तरीके से बालक विभिन्न आकृतियों का भाषाओं का स्वयं निर्माण कर लेता है, यानी कि विभिन्न आकृतियों की भाषाओं का स्वयं में वह निर्माण कर लेता है, ठीक है। इस प्रकार की दक्षता बालक में आ जाती है। फिर कह रहा है प्रमेय और उपप्रमेय में संबंध बना लेना। फिर है आपका क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि जो सृजनात्मकता और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपकी डेवलप होने लगती है, और यह सोच जो है वो प्रायः
10वीं स्तर पर विकसित होती है, यानी कि जो 10वीं क्लास के बालक होंगे, 9th और 10th के, तो उन बालकों में इस प्रकार की सोच कैसी, मतलब फॉर्मल डिडक्शन, ठीक है, ये डेवलप होगी। फिर आपकी लेवल 4 है आपका। तो लेवल 4 में आप देखेंगे हाँ, ये है लेवल 4। तो अगर बात करें लेवल 4 की, तो इसमें इसे बोलते हैं दृढ़ता या स्वयं सिद्धि, ठीक है, यानी रेगर। तो इस स्तर में बालकों में अमूर्त सोच विकसित होती है, ठीक है। यह सोच उच्च स्तर पर विकसित होती है, यानी कि जो हाई स्कूल यानी 10th और 10th से ऊपर लेवल के जो बालक होंगे, ठीक है, उनमें इस प्रकार की सोच डेवलप होगी। और उन्होंने उन्होंने में उनमें जो चिंतन का जो स्तर होता है वो अमूर्त तरीके से होता है, ठीक है। अब देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो देखेंगे एक बार क्वेश्चनों को। क्वेश्चन कह रहा है, कोई बच्चा आकृतियों में गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर लेता है। वैन हीले के अनुसार बच्चा किस स्तर पर है? तो गुणों के आधार पर मैंने बताया था कि जो आपका स्तर जो आपका दूसरा होता है, ठीक है, नहीं, अनौपचारिक नहीं बोलेंगे उसे, विश्लेषण बोलेंगे। जो आपका स्तर पहला होता है, ठीक है, तो उसमें गुणों के आधार पर जैसे मैंने बताया था कि समकोण और अधिक कोण वाला, ये ठीक है। तो इसमें ये गुणों के आधार पर बच्चा आकृतियों का वर्णन करने लगता है। तो ये आपकी जो है वो स्टेज यानी कि लेवल 1 है, ठीक है। फिर देखेंगे एक और है यहाँ पर क्वेश्चन, निम्न में वैन हीले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है? तो पहला था आपका यानी कि यादृच्छिकरण या चाक्षुषीकरण बोलेंगे उसे, विजुलाइजेशन बोलेंगे इंग्लिश में। तो पहला आपका पहचान, ठीक है। फिर पहचान के बाद आप देखेंगे कि गुणों के आधार पर जो बच्चा है वो वर्गीकृत कर रहा था, ठीक है, वो आपका लेवल 1 में इफिशियंसी आती है, यानी कि क्षमता आती है। तो पहचान के बाद आपका विश्लेषण, फिर इसके बाद संबंध बनाना, फिर निगमन और स्वयं सिद्धता। तो ये आपका ऑप्शन बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बात करते हैं ये आपका कुछ ये गणित शिक्षण के उद्देश्य से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा देख लें। प्राथमिक स्तर पर जो हैं वो गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो पहला है संख्या संबंधी कौशल, ठीक है, यानी कि आप प्राथमिक स्तर पर जो होंगे वो आप उन्हें संख्याओं से परिचय कराएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के कौशल का विकास करना। और दूसरा है गणितीय संक्रिया का विकास, यानी कि आप उन्हें जोड़ घटाव गुणा भाग, ठीक है, इनसे रिलेटेड, मतलब ये संक्रियाएं उन्हें अच्छी तरह से किनको, प्राथमिक स्तर के बालकों को अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाए और वो देखकर ही पहचानने लगे, ठीक है, इन संक्रियाओं को। फिर मापतौल की इकाइयों से परिचित, जैसे मापतौल में आपका किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, लीटर, ठीक है, इस प्रकार की जो मापतौल की इकाइयाँ हैं उनसे परिचित करवाना। फिर मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास, जो प्राथमिक स्तर पर होगा, पहले आप बच्चों को मूर्त वस्तुओं से परिचय करवाएंगे, फिर धीरे धीरे अमूर्त धारणा उसी से रिलेटेड आप बताएंगे, ठीक है, ना कि आप डायरेक्ट अमूर्त धारणा के बारे में बात करने लगेंगे। तो
ये गणित शिक्षण का उद्देश्य कहता है कि मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास। ये किस पर? प्राथमिक स्तर पर बात करता है। फिर देखेंगे उच्च स्तर पर। तो उच्च स्तर पर क्या है? अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास। अब अगर उच्च स्तर की बात आ जाए तो अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास, फिर विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। विश्लेषणात्मक योग्यता को, यानी जो उच्च स्तर पर होगा वो बच्चों में विश्लेषण संबंधी योग्यता का विकास हो जाए, तो इस प्रकार का उद्देश्य होता है। फिर देखें कि समस्या समाधान कौशलों का विकास। जो जब किसी उच्च स्तर के बालक के सामने कोई समस्या आएगी तो उसे पहचानना और उसे अपनी पूर्व अनुभव के आधार पर उस समस्या को सॉल्व करना, इस प्रकार के कौशल का विकास करना, ये आपका उच्च स्तर पर होगा। फिर परिकलन संबंधी कौशल का विकास, तो ये आपके उच्च स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य होंगे। अगर पेपर में आपके प्राथमिक और उच्च उच्च ठीक है, ये दोनों अगर लिखकर नहीं आती हैं तब, तो जब स्तर की बात ना दी गई हो, ठीक है, मैंने जैसा कि अभी बोला कि प्राथमिक और उच्च स्तर, ठीक है, ना दिए गए हों, मतलब कि जब स्तर की बात ना की जाए, तो गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर मेन उद्देश्य होगा कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं की सोच का गणितीकरण, ठीक है, मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग। तब आपको वहाँ पर ये सही करना है। फिर देखते हैं आगे का, आगे क्या है। देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, तो देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। क्या है गणित शिक्षण का उद्देश्य जो एनसीएफ 2005 के अनुसार? तो ए में दिया हुआ है संख्या संबंधी कौशल का विकास। तो हम देख रहे थे वहाँ पर, ये तो संख्या संबंधी कौशल विकास, ये तो आपका प्राथमिक स्तर की बात की जा रही थी, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर स्तर कोई दिया नहीं गया है तो हम इसे नहीं मानेंगे। समस्या संबंधी कौशल के विकास, ये आपका उच्च स्तर का है, ठीक है। विश्लेषणात्मक संबंधी योग्यता पोषित करना, ये भी आपका उच्च स्तर का मुख्य उद्देश्य है। फिर बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो मैंने इससे पहले बता चुका हूँ कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण, ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा। चलते इसी श्रृंखला में बात करते हैं अगले टॉपिक पर। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि एक ना एक नंबर का इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो देखेंगे ये थ्योरी क्या है। ये लिखा हुआ है जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर। अब बात करें जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर क्या है। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर ये आपके पॉइंट दिए हुए हैं। छात्रों में गणित की बेहतर समझ हासिल करने में मदद करने के लिए जियोजेब्रा बनाना, ठीक है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि छात्रों में गणित की बेहतर समझ हासिल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है आपका दूसरे नंबर का ज्यामितीय सांख्य, ठीक है, ज्यामितीय सांख्यिकी और बीजगणितीय रेखांकन करना, और ये जो है 3D चित्र बनाने में भी सहायक होता है और गणना में भी प्रयोग होता है।
तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? ज्यामिति में, सांख्यिकी में, बीजगणित में, ठीक है, और रेखांकन करना और 3D जो आपके चित्र होते हैं, ठीक है, उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर यह खोज, प्रतिरूपण और प्रयोगात्मक अ, कार्य हेतु सक्रिय सॉफ्टवेयर है। फिर इसके द्वारा ग्राफिक्स आकृतियों को कलर करके मूर्त अनुभव प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा? जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर के द्वारा। फिर आपका इसका प्रयोग दृष्टिबाधितों के लिए नहीं किया जा सकता। जब ये सॉफ्टवेयर है तो दृष्टिबाधित तो इसे देख भी नहीं पाएंगे, तो इसका प्रयोग दृष्टिबाधितों के लिए नहीं किया जा सकता। अब बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। इससे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। देखेंगे, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से विद्यार्थी ज्यामितीय अवधारणाओं का अधिगम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रिक्त स्थान है, किसके? तो के माध्यम से। अब ये जो है जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर, जी आपका परियोजना आधारित उपागम नहीं है, ये तो औपचारिक निगमन, ये भी नहीं होगा, व्याख्यान ये आपका अन्वेषणात्मक उपागम है। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर मैंने आगे टॉपिक लिया हुआ है, ये आपका शिक्षण सहायक सामग्री। इससे आपका क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो जो शिक्षण सहायक सामग्री में क्या क्या प्रयोग की जाती हैं? पहला है आपका अबेकस, यानी कि अबेकस को हम ग्यारह भी बोलते हैं। यह एक गणितीय उपकरण है जिसका उपयोग गणना के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है वो मुख्यतः गणना के लिए किया जाता है। फिर गिनती सीखने में, जोड़ और घटाव को सीखने में, और स्थानीय मान की संकल्पना सीखने में। अब इनमें से क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा? आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि अबेकस की सहायता से या गिनतारा की सहायता से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। फिर आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें एक गिनती सीखने में, जोड़ घटाव सीखने में, स्थानीय मान की संकल्पना सीखने में, ठीक है, और बीजगणितीय प्रक्रिया में। तो उनमें से आपको ऑप्शन आपको पहचानना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं। फिर है आपका जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड क्या है? यह एक गणितीय जोड़ तोड़ है, ठीक है, जिसका प्रयोग समतल ज्यामितीय आकृतियों की अवधारणा जैसे परिधि, क्षेत्रफल, अन्य बहुभुज की विशेषताओं का वर्णन करने में, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जियो बोर्ड है। देखिए, जियो बोर्ड जो होता है वो एक लकड़ी का ऐसे टेबल शेप में होता है, और उसमें कील लगी होती हैं, और एक रबड़ की सहायता से उसी प्रकार की आकृतियाँ उस पर निरूपित करते जाते हैं। अभी आगे मैंने चित्र भी लगाया हुआ है, तो आगे दिखाऊंगा मैं। फिर आपका 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या है? ये भी आपका TLM यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयोग किया जाता है, जो गणित में। तो पहला आप देखेंगे कि यह एक पहेली वाला खेल है, ठीक है, जिसे चीन में विकसित किया गया था। यानी जो 10 ग्राम है, इसे चीन में डेवलप किया गया था। फिर इसका प्रयोग द्विविमीय आकृतियों के पहचानने में किया जाता है, और इसमें 7 आकृतियाँ दी हुई होती हैं, जिनमें से 5 जो आपकी त्रिभुज होंगे, एक वर्ग होगा और एक समांतर चतुर्भुज होगा। देखिए, मैंने ये आपके जो आपके TLM हैं, ये आपका अबेकस है, यानी कि गिनतारा, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो है जोड़ घटाव और स्थानीय मान वगैरह इसमें किया जाता है। और ये जो आपका जियो बोर्ड है, ठीक है, तो इसमें ये लकड़ी की इसमें खूंटियाँ लगी हुई, ये आपका लकड़ी का एक बोर्ड टाइप में, और इसमें खूंटियाँ लगी हुई हैं। तो इसी प्रकार, और ये रबड़ है। अब इसी में से
आप बच्चों को आकृतियाँ बना के दिखा सकते हैं। फिर देखिए जैसे ये रबड़ लगी है, फिर यहाँ से रबड़ को निकाल कर अब अपन चाहें तो ये आपका आयत हो गया, ठीक है। फिर अगर इसी को चाहें तो ये जो यहाँ से निकली केवल इसको ऐसे वर्ग, यहाँ पर रबड़ को ऐसे फंसाकर वर्ग बता सकते हैं, ठीक है। ये आपका त्रिभुज हो गया। तो इस प्रकार की संकल्पनाएं जियो बोर्ड के माध्यम से छात्र छात्राओं को सिखाई जाती हैं। फिर ये आपका जो है वो 10 ग्राम दिया हुआ है। इसमें मैंने बताया कि जैसे 5 आपके त्रिभुज होंगे, ठीक है, और एक वर्ग होगा, ठीक है। इस प्रकार ये आपके मैंने तीनों TLM ले लिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो या हेल्पफुल आपको लगी हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एग्ज़ाम सिटी इंडिया। धन्यवाद।